आने वाले कुछ ही समय में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस की तरह भारत की सेनाओं के लिए भी थिएटर कमांड बनने जा रही है। आसान भाषा में कहें तो थिएटर कमांड तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांड होती है। जैसे आज के समय में भारत की तीनों सेनाएं यानी थल सेना, वायु सेना और नेवी, ये तीनों अपनी अलग अलग कमांड्स के अंतर्गत अपनी सेवाएं देती हैं, लेकिन थिएटर कमांड बन जाने के बाद भारत की तीनों सेनाओं के जवान साथ मिलकर काम करेंगे। इनकी अपनी अलग से कोई कमांड नहीं होगी। थिएटर कमांड बनने की दिशा में तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि खबर ये निकल के आई है कि भारत की टॉप मिलिट्री कमांडर्स की लखनऊ में आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी कर रहे थे। इस बैठक में उन सभी पहलुओं पर चर्चा हुई जो कि थिएटर कमांड बनाने के लिए आवश्यक हैं। देश में इस समय 17 सिंगल कमांड्स हैं, जिनमें से 7 थल सेना के लिए, 7 वायु सेना के लिए और 3 नेवी के लिए है। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो परमाणु हथियारों की सुरक्षा करती है। कहा जा रहा है कि इन मौजूदा 17 सिंगल कमांड्स को मिलाकर 6 थिएटर कमांड बनाई जा सकती हैं, जो कि पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी थिएटर कमांड कही जाएगी। इसके अलावा 2 और थिएटर कमांड बन सकती हैं, जो कि एरोस्पेस थिएटर कमांड और लॉजिस्टिक थिएटर कमांड होगी। एरोस्पेस थिएटर कमांड देश के आसमान की रक्षा करेगी। एयर डिफेंस इन्हीं के अंतर्गत होगा और ये अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का जवाब भी देंगे। और लॉजिस्टिक थिएटर कमांड देश की सभी थिएटर कमांड को सैन्य साजो सामान पहुंचाने का काम करेगा और साथ ही साथ विदेशों की थिएटर कमांड के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगा। भारत की इकलौती थिएटर कमांड इस समय अंडमान निकोबार आइलैंड पर है, जिसे 2001 में बनाया गया था। इन कमांड को भौगोलिक आधार पर बनाए जाने की संभावना है। जैसे पश्चिमी थिएटर कमांड पाकिस्तान से सटे बॉर्डर को देखेगी, उत्तरी थिएटर कमांड लद्दाख और आसपास के क्षेत्र जो चीन से सटे हैं उसे देखेगी, पूर्वी थिएटर कमांड भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटी सीमाओं को देखेगी और दक्षिणी थिएटर कमांड अरब और हिंद महासागर की तरफ से आ सकने वाले खतरों से निपटेगी। अमेरिका में अभी कुल मिलाकर 11 थिएटर कमांड हैं, वहीं चीन के पास अभी 5 थिएटर कमांड्स हैं। चीन ने अपनी पश्चिमी थिएटर कमांड को भारत से सटी सीमा की जिम्मेदारी दी है। तो ये तो हो गई थिएटर कमांड को लेकर अब तक की ताजा अपडेट्स। अब शायद आप में से काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि चलिए, अच्छी बात है कि चीन और बाकी ताकतवर देशों की तरह भारत में भी थिएटर कमांड बनने जा रही है, पर इससे फायदा क्या होगा? तो इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन, यानी तीनों सेनाओं का आपस में समन्वय। अब हर थिएटर कमांड के पास तीनों सेनाओं के हथियार, उनकी नई नई तकनीक, उनका एक्सपीरियंस और तीनों सेनाओं के जवान होंगे और उन्हें किसी भी ऑपरेशन के लिए, फिर चाहे वो थल, जल और वायु कहीं भी हो, किसी और कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक थिएटर कमांड एक कमांडर को रिपोर्ट करेगी, सारी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग भी साथ साथ बनाई जाएगी और साथ मिलकर ही लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी की 17 कमांड के रख रखाव में जो खर्चा होता है वो भी इन 6 थिएटर कमांड के बन जाने से कम हो जाएगा और साथ ही साथ भारत की सेनाओं की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। हर बार ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हथियार और ट्रेनिंग के दम पर ही सेनाओं की ताकत बढ़ाई जाए। सिर्फ हमारी मौजूदा अलग अलग कमांड्स को ही थिएटर कमांड में बदल देने से ही तीनों सेनाओं का बल कई गुना बढ़ जाएगा और भारत की सेनाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है ये प्रयास काफी सराहनीय प्रयास है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।